Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today I welcome all of you with a new concept here, that is phytohormones. Especially we will talk today regarding the gibberellic acid and cytokinin and their consequent functions. ठीक है? तो बेटा आज हम बात करेंगे जिबेरलिक एसिड और जिबेरलिन जो है, दैट इज फाइटोहार्मोन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कितने इसके वेरिएंट्स होते हैं इस मॉलिक्यूल के। तो आज हम जिबेरलिक एसिड जो है उसकी फंक्शन के बारे में आपको कुछ बताएंगे। जिबेरलिनस और जिबेरलिक एसिड वी कैन से रादर कि यहाँ पे एक फाइटो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज जिबेरलिन। जिबेरलिन और वी कैन से जिबेरलिक एसिड। ठीक है, तो जिबेरलिनस क्या होते हैं? जिबेरलिनस, शाबाश, जिबेरलिनस फाइटोहार्मोन होते हैं और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यू कैन से आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये जिबेरलिन जो होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके फंक्शंस के और बढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ जिबेरलिनस और फंक्शंस ऑफ जिबेरलिन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में नेचुरली आकरिंग कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिबेरलिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एक्सेट्रा। तो वो रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। कोई हार्मोन इनहिबिट करता है किसी ग्रोथ को, तो किसी दूसरे टाइप का हार्मोन जो है वो इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है दैट पर्टिकुलर फिजियोलॉजी को। तो नटशेल में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये हमने इससे पहले ही पढ़ चुका, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिवाफ यानी कि अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो जेनेटिकली डिवाफ प्लांट्स की बात करेंगे, वहां ये इंटरनोडल इलांगेशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली फंक्शन जो है, इट causes internodal elongation in genetically dwarf plants. Genetically dwarf plants. जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट वो प्लांट होता है जिसका साइज ऑफ द स्टेम इज शॉर्ट। प्लांट जो है अगर उसकी हाइट कम है, एंड वो हाइट इसलिए कम है, वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से कम नहीं है, वो इसलिए कम है क्योंकि उस हाइट एज ए कैरेक्टर के लिए जो जीनस है वो स्मॉल यानी कि वो उस शॉर्ट हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि मैंने आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी बोला है कि हाइट कैरेक्टर है, इसके अलग अलग आप यानी कि ट्रैट्स हो सकते हैं। एक तो है इंटरमीडिएट ट्रैट, दूसरा है कि डिवार्फ होता है, तीसरा होता है टाल। सिटम का टाल होना, वो सिटम तभी ग्रोथ उतना ज्यादा करेगा जब उसके लिए जीनस रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टालनेस के लिए जीनस है और डिवार्फनेस के लिए, शॉर्टनेस के लिए जीन है। अब ठीक है, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड यानी कि जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट है, उसमें अगर एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ जिबेरलिक एसिड और जिबेरलिन हार्मोन हम करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एब्रप्ट ग्रोथ ऑफ द सिटम होगी ड्यू टू इंटरनोडल इलांगेशन प्रोसेस। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, ये जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट है, यानी कि इसकी इंटरनोडल लेंथ जो है दैट इज
वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये बहुत कम है। अब क्या है, ये इस शॉर्ट लेंथ के लिए ये कम क्यों है, क्योंकि दिस शॉर्टनेस, टॉलनेस, इंटरमीडिएट हाइट ऑफ द प्लांट स्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीनस, ठीक है। अगर जेनेटिकली डेवलप प्लांट है तो उसमें अगर एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ जिबरलिन होगी या increase in the concentration of gibberellin in the plant system and that plant system is genetically dwarf, यानी कि उसका स्टम है, स्टम लेंथ उसकी कम है, ठीक है, तो वो डवार्फ प्लांट है, ठीक है। डवार्फ प्लांट में क्या करता है, ये इंटरनोडल इलांगेशन करता है, यानी कि नोड और इंटरनोड, ठीक है। यहाँ पे नोड नोड नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है। एडजेसेंट नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड हियर। तो इसको इलांगेट करता है कौन, जिबरलिक एसिड, और वी कैन से जिबरलिन फाइटो हार्मोन ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये डिवीजन करता है, सेल डिवीजन, तो उससे लीनियर ग्रोथ ऑफ दिस इंटरनोड हो जाती है, तो दैट कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इज दे, यानी कि इंटरनोडल इलांगेशन इन जेनेटिकली डेवलप प्लांट्स, ठीक है। तो विद द रिजल्ट उससे फिर प्लांट, पूरा जो प्लांट है ये ग्रो करेगा, फिर उसकी हाइट जो है कम नहीं रहेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक फंक्शन किसकी, जिबरलिक एसिड की, ये है कि इट causes इंटरनोडल इलांगेशन इन जेनेटिकली डेवलप प्लांट्स, ठीक है। तो सेकंड जो इसकी जो इसका इफेक्ट है दैट इज ग्रोथ ऑफ एरियल पॉट्स, ग्रोथ ऑफ एरियल पॉट्स। तो क्या है ये ग्रोथ ऑफ एरियल पॉट्स, ये हेडिंग क्या है बेसिकली, यानी कि अगर ग्रोथ ऑफ एरियल पॉट्स, आप तो एक तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, एक तो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसमें रूट सिस्टम आता है, तो दूसरा है आपका एरियल पार्ट मीन्स विच इज अबव ग्राउंड, विच इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एयर और एटमॉस्फेयर, वी कैन से उसमें शूट सिस्टम आता है आपका। तो सेल ग्रोथ ऑफ सिटम, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय जिबरलिनस along with ऑक्सिन, यानी कि जिबरलिन का होना जरूरी है किसके साथ, ऑक्सिन के साथ। तो ऑक्सिन के साथ कुल मिला के ये ग्रोथ करता है एरियल पार्ट्स ऑफ, यानी कि प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। तो एरियल पार्ट्स में आपको क्या क्या आता है, सिस्टम आता है, लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो तो एरियल पार्ट्स ही हो गए हैं एक प्लांट के। तो उसमें क्या है, उसमें जिबरलिन ऑक्सिन के साथ मिल के इस उनकी जो उन पार्ट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो नटशेल में यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स इन दिस स्टेटमेंट वी वुड लाइक टू स्टेट इट लाइक दैट कि जिबरलिन along with ऑक्सिन causes, क्या cause करता है, causes cell division and hence growth, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी, एंड hence growth in aerial parts of plants, aerial parts of plants, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो उन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या क्या आता है, उनमें सिटम, दैट इज सिटम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनके सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज ऑक्सिन जिबरलिक एसिड रेशियो, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो ऑफ जिबरलिक एसिड एज वेल एज ऑक्सिन, ठीक है, कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय डिवीजन प्रोसेस, दैट इज इट। तो शाबाश बेटा, वी आर डिस्कसिंग हियर
the functions or the effects of gibberellic acid or gibberellin hormone in plant parts or plant systems in plant bodies. ठीक है, तो नेक्स्ट जो इफेक्ट है जिबरलिक एसिड का, दैट इज बोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? इलांगेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रोसिटी प्लांट। ठीक है, रोसिटी प्लांट यानी कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसका सिस्टम होता है शॉर्ट और उसके अपेंडेजेस, सिस्टम अपेंडेजेस ऐसा लगता है वो प्रोस्टेट ओवर द ग्राउंड करते हैं, प्रोस्टेट ओवर द ग्राउंड ड्यू टू शॉर्ट सिस्टम लेंथ। ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ सिस्टम, यानी कि आप ड्यू टू शॉर्ट सिस्टम, यहाँ पे कोई प्लांट ऐसा है जिसका सिस्टम लेंथ जो है नेचुरली वो उनमें जेनेटिकली कंट्रोल वो बहुत कम होती है, तो विद द रिजल्ट उसके जो अपेंडेजेस, जो लेटरल एरियल अपेंडेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, तो और लेटरल ब्रांचेस जो है वो प्रोस्टेट करते हैं ओवर द सबस्ट्रेटम और अर्थ सरफेस वी कैन से। ठीक है, तो या कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में भी ऐसा होता है, उनमें भी रोसिटी प्लांट्स होते हैं। रोसिटी प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका सिस्टम जो है शॉर्ट रहता है और उनके अपेंडेजेस सरफेस पे ऐसे लाई करते हैं जैसे लगता है एक गुलदस्ता सा एक ऐसा गुलदस्ता होता है, फूलों का जैसा गुलदस्ता बन जाता है उस प्लांट में। ठीक है, तो उस प्लांट को रोसिटी प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब उन रोसिटी प्लांट्स में क्या है, जस्ट लाइक हेनबेन है, हेनबेन में उनमें क्या होता है, तो या रूट क्रॉप्स में इनमें क्या होता है, इनमें अगर जिबरलिक एसिड की एक्सोजेनस सप्लाई की जाती है या नेचुरली ये इनकी कंसंट्रेशन किसी भी मेटाबॉलिक की वजह से इनकी कंसंट्रेशन, जिबरलिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो उसमें क्या करता है, इट प्रमोट्स यानी कि बोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि बोल्टिंग क्या होता है, इलांगेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रोसिटी प्लांट्स, यानी कि जिबरलिक एसिड, gibberellic acid causes abrupt elongation of system of rosette plants like hennebean। ठीक है, that is hennebean। तो इनमें क्या होता है, इनमें वो इफेक्ट होता है। शाबाश। तो बोल्टिंग क्या है, बोल्टिंग इज यानी कि increase, abrupt increase in the elongation of stem of rosette plants like hennebean and root crops ठीक है, रूट, तो रूट क्रॉप्स जैसे जैसे आपको पता है रेडिश होता है रूट क्रॉप, इस ब्रॉड अबाउट इसमें तो क्या है, इस इनमें सिस्टम इलांगेशन की जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिबरलिक एसिड और जिबरलिन हार्मोन और इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ, अगर सिंथेसाइज ज्यादा होता है जिबरलिक एसिड तो किन में, रोसिटी प्लांट्स में, उन प्लांट्स में जिनका सिस्टम नेचुरली बहुत ही शॉर्ट रहता है, तो विद द रिजल्ट उनका जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड लेटरल ब्रांचेस दैट लाई प्रोस्टेट ओवर द सबस्ट्रेटम, तो उनमें बोल्टिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ जिबरलिक एसिड एज अ हार्मोन। ठीक है, और रूट क्रॉप्स में, यहाँ तक कि रूट क्रॉप्स में भी क्या है, अगर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द जिबरलिनस होती है, दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द सिस्टम, दैट प्रमोट्स द इलांगेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड विच इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग डेज, यानी कि हाई पीरियोडिक ड्यूरेशन। ठीक है, फोटो पीरियोडिक ड्यूरेशन, तो इनमें बोल्टिंग इफेक्ट भी जिबरलिक एसिड करता है। अगर जिबरलिक एसिड की इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है, सिंथेसाइज इंक्रीज इन द synthesis of gibberellic acid in the plant systems result is the abrupt increase in the stem elongation, that is known as bolting effect in case of rosette plants। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज डॉर्मेंसी का फंडा, तो नेक्स्ट जो है दैट इज डॉर्मेंसी।
डॉर्मेंसी ये प्रमोट नहीं करता है, ये डॉर्मेंसी को यहाँ पे क्या कहते हैं कि ब्रेकिंग करता है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। यानी कि अगर हम डॉर्मेंसी की बात करेंगे तो डॉर्मेंसी क्या होता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है जिसमें कोई प्लांट स्ट्रक्चर फंक्शनली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, उनकी जो उसकी जो फंक्शन होती है वो साइलेंट होती है, मेटाबॉलिज्म साइलेंट होती है, या मेटाबॉलिज्म बहुत कम रेट से होती है, बहुत उसकी मेटाबॉलिक रेट उस स्ट्रक्चर की बहुत कम होती है, जिसके वजह से उसमें एब्रप्ट इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट उसमें ग्रोथ, एपरेंट ग्रोथ नहीं देखी जाती है उस चीज में। अगर कोई प्लांट स्ट्रक्चर, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कोई भी टेप्यूल हो, कोई भी ऐसा पार्ट हो, प्लांट स्ट्रक्चर जो मेटाबॉलिकली या सीड हो जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, जो मेटाबॉलिकली, इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल उसमें मेटाबॉलिक लॉस है, ऐसा नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी मीन्स कि कुछ एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, दैट लेटर ऑन फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस और इन इनएक्टिव स्टेज किसी ड्यूरेशन में, तो उस ड्यूरेशन को डॉर्मेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डॉर्मेंसी सीड की है, किसी फ्रूट बॉडी की डॉर्मेंसी है, या किसी प्लांट स्ट्रक्चर डॉर्मेंट है, ये एपरेंट ग्रोथ शो नहीं करता है, तो अगर उस प्लांट सिस्टम में अगर इंक्रीज हो जाएगी सिंथेसिस, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिनस, इट कॉजेज द ब्रेकिंग ऑफ दैट डॉर्मेंसी, यानी कि वो डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ बड्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड सीड्स इज कॉज्ड बाय जिबरेलिनस। कैसे, यानी कि अगर कोई डॉर्मेंसी, क्या है पहले डॉर्मेंसी वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में प्लांट, कोई प्लांट स्ट्रक्चर है वो आपका मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू आइदर inactivation of enzymes responsible for growth and developmental processes or due to the increase in the concentration of inhibinors, यानी कि जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो केमिकल्स, इनहिबिनर्स वो केमिकल होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस को अरेस्ट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। तो उस की बदौलत से फिर क्या आता है, डॉर्मेंसी फेज आता है, चाहे सीड में होगी, चाहे रूट में आ जाएगा, चाहे कोई शूट सिस्टम में कोई स्ट्रक्चर, ऐसा प्लॉट स्ट्रक्चर जिसमें डॉर्मेंसी है, तो उस डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है कौन, जिबरेलिक एसिड कंसेंट्रेशन। ठीक है, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिनस जो है ये सीड डॉर्मेंसी या अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर है, या कोई भी ऐसा कि बड है, ठीक है, बड है, प्लांट बड है, बड इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। अगर बड फ्लोरिश नहीं होता है, स्प्रेड आउट नहीं होता है, इनटू डिफरेंशिएट नहीं होता है स्टेम, लीव्स एंड ऑल दैट, तो उस बड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ये डॉर्मेंट बड है। या सीड अगर जर्मिनेट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ये वो सीड है जो डॉर्मेंट सीड है, उसे ये उसमें जो एंजाइम्स है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसमें जो एंजाइम्स है these are inactive, or there might be the presence of those chemicals which are inhibitors, यानी कि which stop the growth and developmental processes in plant। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिबरेलिनस उन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो ब्रेक करते हैं डॉर्मेंसी को, और उस बड अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर या सीड जो है वो स्प्राउट हो जाता है, फिर वो उसका जो मेटाबॉलिकली एक्टिव बन जाता है, एंड लेटर ऑन दैट डिफरेंशिएट्स इनटू प्लांट बॉडी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिबरेलिनस। ठीक है, वो कैसे करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, जिबरेलिनस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, जस्ट लाइक एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करके इंड्यूस ग्रोथ करता है प्लांट सिस्टम में। ठीक है, तो डॉर्मेंसी वो फेस होता है जिस फेस में कोई प्लांट स्ट्रक्चर बड हो, यानी कि अंडरग्राउंड कोई स्ट्रक्चर हो या सीड हो जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है ड्यू टू जो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन नहीं करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स इन द फॉर्म ऑफ एब्सिसिक एसिड और एनीथिंग अदर इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर।
तो उस इनहिबिटर को फिर न्यूट्रलाइज करता है जिबर्लिक एसिड, और जिबरलिन एज हार्मोन तो वो ये ब्रेक करता है डोरमेंसी। तो विद द रिजल्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो प्लांट स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होता है इनटू जो इसकी जेनेटिक कंपोजिशन है अकॉर्डिंगली वो डिफरेंशिएट होता है। स्टेम लीफ के किस में भी डिफरेंशिएट होना होगा उसको, तो उससे यानी कि डिफरेंशिएट होता है। तो उस चीज को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। तो यहां पे हम लिखेंगे नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ, नेचुरल breaking of dormancy in buds, underground structures, storage structures and seeds is brought about by gibberellins, brought about by gibberellins। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सुबह हम इसके आगे जाएंगे, साइटोकाइनिन का इफेक्ट पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन क्या है,